और शहडोल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोल माइन में हुए हादसे का मामला। 3 और लोगों के बाहर निकाले गए शव। 5 सदस्यीय रेस्क्यू टीम खदान के अंदर हुई थी रवाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं शहडोल से, जहां कोल माइन में हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों के मृत्यु होने की खबर सामने आई थी। वहीं 3 और लोगों के बाहर निकाले गए शव। 5 सदस्यीय रेस्क्यू टीम खदान के अंदर रवाना हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं शहडोल से। करना चाहिए, यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। ऐसे ओपन रखिए और ऐसे चोरी करवाइए और ऐसे लोगों को जान जाएगी। फिर हम क्योंकि लोग लालच है, यहाँ डकैती लोग पहाड़ हीरा दुका तो डकैत लोग 6 महीने में खोदेंगे, लेकिन उसको खोद लेंगे। उसकी शासन नहीं इंक्वायरी कर रही है। ये बताइए काली की कितनी गलती है, पूरी काली की गलती है। ये रोज देखती रही है कि 4 लड़के 10 लड़के यहाँ घुस रहे हैं, लेकिन उसको कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं है। कल हो जाएगा, क्यों कैसे गुजारा सर? ये 200 चलो, ये 100 ले लिए और उसको छोड़ दिए। कौन चोरी करवा रहा था? कौन चोरी करवा रहा था? शासन करवा रही था। इतना ओपन करके खोल के रखी है। क्या वो नहीं देख रही थी कि यहाँ से 20 लड़के गुजर रहे हैं, 20 औरत लोग क्या खोद रही हैं, क्या ले जा रही हैं? नहीं देख रही थी क्या? शासन के आदमी इधर से नहीं गुजरते हैं, रोज देखते शासन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज राव हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, शहडोल में कोल माइन में हादसे का मामला सामने आया था, जहां 3 और लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है खबर में? के दिन में 400 निकाले गए थे, जिसके बाद में अभी 300 और निकाले गए हैं, जो कि वो कबाड़ चोरी करने के लिए अंदर घुसे हुए थे, जो कि बंद खदान है। वो बंद खदान के अंदर में चार लोग और घुसे हुए थे, जिससे 300 निकाले गए। एक सुरक्षित हो निकला था, जिसने ही जा करके थाने में जानकारी। और मैं बताना चाहूंगा कि ये तीनों के गुरशुद्धि की रिपोर्ट भी लिखाई गई है थानों में। जी राजकुमारी जी। वहीं पंकज, जो देखा जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, उनका भी बयान सामने आया है, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पर 20 लोग गुजरते हैं, लेकिन उस पर प्रशासन का ध्यान नहीं गया। राजकुमारी जी, मैं बताना चाहूंगा, आखिरकार ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं परिजन साफ साफ प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और एससीएल प्रबंधक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं आरोप क्योंकि जब खदान बंद हो चुकी तो इसे डिसमेंसल क्यों नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और प्रशासन किसी न किसी प्रकार की जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तभी जागती है, उसके पहले क्यों नहीं जागी? क्योंकि कहीं न कहीं पर प्रशासन को ये जानकारी थी कि कबाड़ यहाँ पर चोरी हो रहा है, कबाड़ की दुकानें खुली हुई हैं। कार्रवाई करने से आखिरकार प्रशासन क्यों बच रहा था? क्योंकि देखिए, जिस जगह पर मृत्यु हुई है, अभी तक में 26 तारीख से लेकर के अभी तक में 700 निकाले गए हैं। कहीं ना कहीं उसके परिजन नाराज हैं और नाराजगी वाकिफ है कि इसलिए नाराजगी वाकिफ है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ही एक कबाड़ के धंधे चालू थे। जी राजकुमारी जी। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें खबर शहडोल से, जहां कोल माइन में हुए हादसे के मामले में अपडेट सामने आया है, जहां 3 और लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। 5 सदस्यीय रेस्क्यू टीम खदान के अंदर रवाना हुई थी। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई जारी है।